आपका क्या नाम है? विष्णु शर्मा। सुना है आपने राहुल गांधी ने जो बोला? जी जी बोले, सुने हम। कहाँ से आए हैं आप? हम एग्जाम देकर आ रहे हैं 12th का। हाँ, नहीं, नेता प्रतिपक्ष उनको देखने आए थे। जी हाँ, जो भी बोले सुने, उनको देखने है। हाँ, अच्छा ही लगा, खराब क्या लगा है। आप सुने हैं राहुल गांधी को? हाँ सुने। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है? हम पटने के रहने वाले हैं। परवेज आलम। इससे फर्क पड़ेगा राहुल गांधी के भाषण पड़ेगा नहीं ना, बहुत चलिए पूरे दिन से आप बोलिए बोलिए। फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अब वो उतना नहीं है, चलिए प्लीज। आपने सुना? यस मैम, बहुत अच्छे तरीके से। मेन मुद्दा रहा हमारा जाति जनगणना का। जाति जनगणना आप लोग चाहते हैं कि हो? पासी समाज से? नहीं नहीं, हम तो ओबीसी से हैं, तो लेकिन हाँ हाँ, बहुत अच्छे तरीके से। और हमारे जननायक हैं, शुरू से ही रहे हैं। और इससे है कि हमारा जाति जनगणना होने का मेन जो हमारा उद्देश्य है हमारे जननायक का, वो है कि हमारा जो भी क्षेत्र बटा हुआ है उसमें दलित समाज का कितना भागीदारी है। अगर कम है तो वहाँ पे उनको एक बराबर का दर्जा दिया जाए। इस चुनाव में जरूरी है कि जनगणना हो? हाँ एकदम। चुनाव से पहले या बाद में? अगर पहले होता है तो ठीक है, अगर बाद पहले जो अगर होना था बिहार का तो हो गया। अब इसमें तो टाइम लगता है ना। अच्छा फंड आएगा जनगणना का, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है, बिहार का तो है नहीं। कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अबू जफर हुआ। जी मैम। आप किस समाज से आते हैं? मैं माइनॉरिटी से हूँ। राहुल गांधी को सुनी है? जो नेता आए थे उनको सुनी? सुनी। सुनी है कि नहीं? हाँ सुनी है। देखने आई थी? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? कांति देवी। कहाँ से आई हैं? सारा से। सारा से। अच्छा लगा जो बोले हैं? हाँ हाँ। क्या अच्छा लगा? रुकी रुकी, कोई बात नहीं। क्या अच्छा लगा? का अच्छा होता, अच्छा लगे सर। हम लोग ना समझ में आता है। आप सुने? सुने, बहुत अच्छा लगा। क्यों जनगणना की मांग बार बार कर रहे हैं राहुल गांधी? इसलिए कि पिछड़ी जाति का जो है मान सम्मान ना के बराबर मिलता है, और यही के कारण आज जो यहाँ क्या बोलता है कृष्ण मेमोरियल हॉल में पिछड़ी आदिवासी के लिए जो प्रोग्राम रखा गया और हम लोग सुने और इतना सारे लोग जुटे, बहुत खुशी की बात है। अच्छा लगा और ऐसा ही आगे की ओर होता रहे। जनगणना की मांग बार बार क्यों कर रहे हैं राहुल? नहीं, बिना जनगणना के आप कैसे पता लगाओगे कि समाज में ऐसे कौन से वर्ग है जिनके लिए भारत सरकार को विशेष बजट बनाने की जरूरत है। एक राष्ट्रीय स्तर पर जाति के जनगणना आज समय की मांग है। इसके बिना कोई भी नीति बनाई नहीं जा सकती। अभी हमारे पास कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है। भारत सरकार बजट तो बना रही है, जैसा राहुल जी ने बताया, 90 सेक्रेटरीज भारत सरकार के, जिनमें कोई दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है। तो जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा भारत सरकार के पास, वो स्कीम जिस तक पहुंचनी चाहिए उसका सही अनुमान कैसे लगाया जा सकता? क्या नाम है आपका? मेरा मृणाल राज नाम है। आप पिछड़े समाज से आप भी आते हैं? जी, मैं ओबीसी समाज से आता हूँ। ये जो जातिगत सर्वे कराया था नीतीश कुमार ने, बार बार राहुल गांधी कहते हैं कि वो फेक है, असली जनगणना हम कराएंगे। तो चुनाव है 2025, राहुल गांधी दूसरी बार आ चुके हैं और पिछली बार भी इन्होंने संविधान के बारे में बात की, दलित के बारे में बात की, पिछड़ों के बारे में बात की। एक वोट बैंक जो कांग्रेस का खिसका हुआ है, वो लगता है कि इससे एक मुश्त होगा, मजबूत होगा। देखिए, संदेश तो राहुल जी ने जिस तरह से 2024 के पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा और आगे का पूरी जो उनकी राजनीति आज तक की, तो सामाजिक न्याय के मुद्दा को राहुल गांधी जी ने पकड़ा है और इससे मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है SC ST OBC समाज के लोगों के बीच, माइनॉरिटी समाज के लोगों के बीच। लेकिन एक जो थोड़ी सी इसमें कमी रह रही है, कांग्रेस संगठन को भी उस हिसाब से फेरबदल करना होगा, बिहार में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी। बिल्कुल बिल्कुल। पुराने ज़माने में कांग्रेस का जो मजबूत आधार हुआ करता था, उसमें अपर समाज से लेकर लोअर समाज सभी का प्रतिनिधित्व था। ब्राह्मणों, दलितों, मुसलमानों, पिछड़े वर्गों का एक बहुत बड़ा कोalition था कांग्रेस का, वो समय के साथ कमज़ोर हो गया। तो आज जो बात राहुल जी उठा रहे हैं, असल में आज वही मांग है ज़मीन की वही आवाज़ आ रही है कि हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। आज़ादी के 70-75 साल हो गए, लेकिन उस हिसाब से जिस रफ्तार में लोगों को बढ़ना चाहिए था, इंस्टीट्यूशन में पहुंचना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाए। संगठन में भी, कांग्रेस संगठन में भी इसी तरह की बदलाव की जरूरत है, तब इसका बहुत फल निकलेगा। मेरा नाम सूरज पासवान पड़ेगा।
मैं दलित परिवार से आता हूँ। मैं जनगणना के बारे में राहुल सर ने बताया, क्योंकि हम लोग को जाति के आधार पर ही जो बड़े जात के जो है, जो मोदी सरकार जी हैं, उसमें उन लोगों का ये बात, हाँ अपने, एक सेकंड, अच्छा लगा राहुल गांधी? राहुल गांधी का बहुत ही अच्छा लगा। और पहली बार सुने कि दूसरी बार? नहीं, दूसरी बार सुने हम। और देश का एक नया उम्मीद जागा राहुल गांधी जो जगा रहे हैं 2024 से भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, उसकी जो जर्नी है जीवन की, देश के लोगों में एक नई उम्मीद जागी है। गरीब, ओबीसी, एसटी वर्ग के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को, उसको अपना अधिक, जी ओबीसी में माइनॉरिटी से आता हूँ जी। राहुल गांधी जो महीने भर के अंदर दूसरी बार आ गए, भाषण दे रहे हैं, लोकतंत्र को खतरा बता रहे हैं, संविधान को खतरा बता रहे हैं, क्या ये पूरी कोशिश ये है कि जो उनका वोट बैंक आज की तारीख में जमीन ढूंढ रही है कांग्रेस, उसको एक मुश्त करने की कोशिश? जी जी बिल्कुल मुश्त होगी। आपने भारत जोड़ो यात्रा से पहले देखा कि उससे पहले 42-52 के लमसम सीट था कांग्रेस का, एमपी में था ना। उसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा से गरीब जितने भी तबके के लोग थे, सबको वो जोड़ने का काम किया, तभी तो 99 सीट आई। फिर प्रियंका गांधी उपचुनाव जीत के आई, 100 सीट हुई उनका। आज नहीं, एकदम ठीक करें मैडम, ऐसा पूछ रही हैं। राहुल गांधी एक ही आदमी देश का है, पूरा हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो संविधान की बात करता है कि नहीं, और 142 करोड़ की बात करता है। जाति जनगणना नहीं होगा तो समाज के 5-7% ही लोग शासन करते रहेंगे, चाहे पूरा। सुनिए मैडम, बता रहा हूँ, मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ और ज्वाइंट से रिटायर किया हूँ, है ना, तो हम जानते हैं, हम अर्थशास्त्र पढ़े भी हैं और समाज का काम करते रहे हैं। सवाल ये है जी, जी। कि जाति आधारित सर्वे नीतीश कुमार करा चुके हैं, हाँ ठीक करा चुके हैं, लेकिन जैसा चाहिए वो खाली उसमें जो बहुत सारी चीज है कि आर्थिक से कितना कौन कमजोर है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ जुडिशरी में नहीं है, कहाँ प्रशासन में नहीं है, वो सब उसमें नहीं दिया है, छोड़ दिया। वो ठीक कर रहा हूँ, वहाँ पर परिणाम जो हुआ वो ठीक ठाक हुआ है, उसके आधार पर हम देंगे। खाली रिप्रेजेंटेशन से तो नहीं होगा। एक एमपी बना दीजिएगा, एक राष्ट्रपति बना दीजिए, 10 करोड़ लोग आदिवासी है और उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसके मुंह पर पेशाब कर रहा है बड़ा लोग। तो ये बात है, ये चाहते हैं कि सबका मिले, सब में, जुडिशरी में, प्रशासन में, इंस्टीट्यूशन में, आपका मीडिया में। जैसे आप मीडिया में अगर आप उसके बारे में जानती हैं तो अच्छा से पूछिएगा, आने तक गायब कर दीजिएगा। इसलिए राहुल गांधी सच्चा इंसान है और देश के सामने जो है वो सही बात बोलते रहते हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण। सुनने आए थे राहुल गांधी को? राहुल गांधी के समर्थक हैं, देश का जरूरत है। भाजपा जो है धर्म के नाम पर पूरा अत्याचार मचाए हुए है। राहुल गांधी जनवरी से फरवरी तक में 2 बार पटना आ गए हैं, इस साल के अंत में चुनाव है, असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा। लोग जाग चुके हैं, मोदी ठग रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। प्रयाग में जो है कितने लोग मारे गए, अंधविश्वास फैला रहे हैं, ढोंगी है, पाखंडी है। भाजपा जो है नरेंद्र मोदी और 18वीं शताब्दी में 15वीं शताब्दी की ओर ले जाना चाहते हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। एबीपी न्यूज आज तक हाँ राहुल गांधी जी के बात, अच्छा बोलने दीजिए, की बातों को पहुंचा सकती है। अच्छा बोलने दीजिए पहले। नहीं पहुंचाएगी। इसलिए देखिए, देश को जरूरत है, प्रगतिशील होना है। गरीब जो है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, मूल निवासी है, दलित है, उन पर बहुत अत्याचार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जो है धर्म के नाम पर जो है ठग रहे हैं लोगों को। ये तो और पीछे दिशा की ओर ले जा रहे हैं लोगों को। लोगों में जो है राहुल गांधी जैसे लोग, निडर लोग, न्याय के। राहुल गांधी निडर है और पीएम मोदी को आपने कहा कि वो देश को पीछे लेकर जा रहे हैं। सवाल ये है कि 2025 में चुनाव है, आरजेडी और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रही है और ऐसी अभी भी संभावना है, हालांकि अभी बहुत जल्दी है ये कहना, साथ में चुनाव लड़ेगी। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोई असर पड़ेगा राहुल गांधी के 2 बार आने से? पड़ेगा, बिहार में अवश्य पड़ेगा असर। लोग जाग चुके हैं नरेंद्र मोदी से जो है। और जी राहुल गांधी जी ये दूसरी बार जो आए हैं बिहार में, तो युवाओं का दिलों का धड़कन वो जान चुके हैं और बिहार के युवाओं जाग चुके हैं, इसीलिए वो बार बार बिहार आते हैं। और इस बार राहुल गांधी जी बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आए हैं और युवा जाग चुकी है। राहुल जी का जो प्रोग्राम दोबारा अच्छा लगा आपको प्रोग्राम? बहुत अच्छा। अच्छा लगा ऐसा क्योंकि उन्होंने युवाओं की बात की, दलितों की बात की, गरीबों की बात की, किसानों की बात की, मजदूरों की बात की। सिर्फ राहुल गांधी ही ऐसी बात करते हैं। सभी को साथ लेकर चलने वाले एक ही नेता है, वह राहुल गांधी हैं। सुना आपने राहुल जी को? राहुल गांधी के
भाषण से हम लोग गदगद हैं। ऐसा क्या बोला उन्होंने कि आपको? उन्होंने कहा कि देश के सभी जनता को हम एक समान देखेंगे, चाहे वो दलित हो, हरिजन हो, चाहे आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सभी को एक सूत्र में बांध करके हमको आगे बढ़ाना है। देश को खुशहाल करना है, पूंजीपतियों को भगाना है। और अंबानी आज तक एबीपी नहीं चलाएगा, ये मेरी बात मान लीजिए। बोलने से कुछ नहीं होगा, मुंह दुखा जाएगा। दलित की बात आज तक ये भी करेगा, नहीं करेगा। तो हम लोग, हमारे राहुल गांधी जी दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए जो आवाज उठाया है, उसका आवाज को हमको फैलाना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। मोदी जी आते हैं, अडानी अंबानी को प्रधान बनाना। जो राहुल जी 2 बार आ चुके हैं गरीबों के लिए, दलितों के लिए। जिंदाबाद। अब की बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी, राहुल गांधी। बीजेपी अभी नहीं आएगा अब की बार। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। इस बार लग रहा है कि राहुल गांधी के भाषण से असर पड़ेगा। राहुल गांधी लाओ, देश बचाओ। महागठबंधन इस बार 200 पार। संविधान बचाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ। मोदी हार जाएंगे। बातचीत करने के लिए तो राहुल गांधी थोड़ी देर पहले बाबू जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में पटना पहुंचे थे। और बाबू जगलाल चौधरी जो कि बिहार सरकार में कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं, और उनकी आज जयंती, पासी समाज से आते हैं जगलाल चौधरी। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, दलितों, पिछड़ों की बात जो पिछले बार भी उन्होंने भाषण में कहा था, वही बातें दोहराई। और साथ साथ जातीय जनगणना यानी जाति आधारित जनगणना की बात राहुल गांधी कहते आ रहे हैं। सवाल यह है कि इस बार कांग्रेस जमीन जो अपनी लगभग खो चुकी है बिहार में, ऐसे में राहुल गांधी के इस भाषण से कितना असर पड़ेगा, और क्या जो वोट बैंक इस वक्त बिखरा हुआ है कांग्रेस में, वो एक बार फिर से एकजुट होगा। फिलहाल संदेश ये है कि 2025 में तमाम जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको एकजुट करने की कोशिश राहुल गांधी ने अपने इस भाषण से किया है। और साथ में ये भी स्पष्ट किया है कि जाति आधारित जनगणना पर वो पहले भी जोर देते आए हैं और आगे भी जोर देते रहेंगे। यानी अगर सरकार आई तो जाति आधारित जनगणना कराएंगे। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.